मुनाफा सीधे ले आए। पीयूष गोयल साहब कुछ कह रहे हैं। Is for the country, we have not only lost a legend, a true nationalist, son of the soil who believed in the Bharat story, passionate about his work, simple in his lifestyle, rich in his values, and yet so humble that only last week when I was in New York at a Taj hotel, the lady who was running the lifts, the lift woman, was very proudly telling me that I am a friend of Mr. Ratan Tata and he had invited me to visit India. I have visited India for 1 week as a guest of Ratan Tata. The lift woman at one of their hotels. That was the character of the person. Of course, in the business world, he's left behind a legacy which will be very difficult for anybody to beat in many lifetimes. He started with great trial and tribulation. Of course, he worked his way up, no privileges. Right from the shop floor, his days in Tata Motors, running from one department to the other, days on the shop floor of Tata Steel. But his humaneness has remained with him throughout his life. So much so that when Tata Steel reduced some of their manpower, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बताते हुए कि जो उनका व्यक्तित्व था, चूंकि उद्योगपति से ज़्यादा उनकी चर्चा उनके व्यक्तित्व की भी होती है। बेहद सादगी भरा जीवन। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे, पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी थे और सभी की आंखें नम और भावुक पल सबके लिए, क्योंकि रतन टाटा सबकी यादों में रहे। और आज तक ये दिलजीत दोसांझ को भी आपने सुना कि कैसे उन्होंने कंसर्ट बीच में रोककर श्रद्धांजलि दी और उन्होंने यही कहा कि बेदाग लाइफ रही। प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, अब जिस जगह पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है पार्थिव शरीर को। प्रथमेश, अब तक कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, अभी क्या हो रहा है और आगे अंतिम संस्कार को लेकर क्या कार्यक्रम? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो अंतिम एक विदाई देने के लिए और जिस तरीके से अंतिम एक देखने के लिए, जिस तरीके से एक झलक पाने के लिए जो है यहाँ पर जो पार्थिव शरीर रखा गया है। फिलहाल अब मैं कैमरामैन के अपने कैमरा को कहूँगा कि वो पैन करे और दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह है वो यहाँ पर पहुँचे थे, उनके साथ ही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे वो यहाँ पर पहुँचे थे और उनके साथ ही जो है डिप्टी सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर अर्पित की है। क्योंकि जिस तरीके से जो वीवीआईपी जो एंट्रीज लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करूँ तो थोड़ी देर पहले ही चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और पीयूष गोयल भी फिलहाल यहाँ पर ही मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से जो एक बहुत बड़ी एक क्षति हुई है, एक रतन टाटा जो है एक नामचीन जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। कल ऐसी खबर आती है कि अब रतन टाटा जो है उनका निधन हो चुका है। हालांकि 2 से 3 दिन पहले जब ऐसी खबर थी कि उन्हें जो है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सीरियस है और क्रिटिकल कंडीशन में रखा गया है, जिसके बाद जो है उनकी तरफ से ऐसा कहा जाता है, उनकी तरफ से एक मैसेज आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं एकदम स्वस्थ और जैसे कि जो एक मेरी जिस तरीके से एज है उसके हिसाब से मैं एक चेकअप करने के लिए आया हूँ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। लेकिन जब कल ऐसे अपडेट आते हैं कि जो रतन टाटा है, प्रथमेश, अगर वहाँ कुछ लोगों से आप बात कर सके, कैसे वो रतन टाटा को याद कर रहे हैं?
जी, जिस तरीके से फिलहाल जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शोक का माहौल है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है जो सबके जो आंखों में है नम का माहौल है, इसलिए जो है कोई भी और पूरी तरीके से जो पुलिस है, पुलिस जी। का बंदोबस्त भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैनात कर दिया चुका है। फिलहाल वापस से मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ, क्योंकि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और इसी तस्वीरों के जरिए जो है फिर से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो देखिए आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद है, और बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो है जो एक अंतिम दर्शन करने के लिए और अंतिम एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही आमिर खान भी यहाँ पर पहुंचे थे। चाहे अगर बात करूँ पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री की, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो थोड़ी देर पहले मुकेश अंबानी, ईशा अंबानी, उनके साथ ही नीता अंबानी और जो उनके पूरा परिवार है वो यहाँ पर पहुंचा था, क्योंकि बस एक लास्ट झलक और उन्हें जो श्रद्धांजलि, आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करे, क्योंकि एक ठीक है बहुत बड़ी प्रथमेश, जो एक आते हैं क्षति आपके हुई है। पास दोबारा। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी, क्या कुछ कहा उन्होंने? विचार सुनते हैं। सदैव प्रासंगिक रहे। तो तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो दिग्गज हैं, वो सभी अपने अपने शब्दों के, अपने अपने भावनाओं के जरिए रतन टाटा को याद कर रहे हैं, उन्हें lot श्रद्धांजलि of दे रहे हैं। difficulties despite going through ill health. He was never dependent on anybody. I remember seeing him drive his own car until very recently. Till the last time that he could be on the wheel, he was on the wheel. And that can-do spirit, that never say die spirit, that self-reliance that he built, the Tata Group today, in a way, is closely intertwined with Atmanirbhar Bharat journey. And in every walk of life, and in everything that we all और प्रथमेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिस जगह पर प्रेयर हाउस में जहां पर रखा गया है रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए, और वहां तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। प्रथमेश वहां से तस्वीरें लगातार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और वहां की जो तस्वीरें हैं उसके बारे में बता रहे हैं। प्रथमेश। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो अभी जो है लगातार जो लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से हायरिंग हुई है, जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ है पूरे टाटा ग्रुप के, वो भी लगातार जो ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, और लगातार जो वीआईपीज़ है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे वो उद्योगपति से जुड़ा हो, ये तीनों जो जिस तरीके से जो जितने भी अब जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ही देर पहले आमिर खान आए थे, भूपेश बघेल तक आए थे। उसके बाद जो जिस तरीके से और उनके साथ ही जो है जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और जो और उनके साथ जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ यहाँ पर पहुँचे थे, और जो आखिरी श्रद्धांजलि है रतन टाटा को वो वहाँ पर दी गई। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रतन टाटा की एक बहुत बड़ी जो तस्वीर है वो उनका जो पार्थिव शरीर रखा गया है उनके पीछे जस्ट लगाई है, ताकि याद कर सके। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल जिस तरीके से पूरा जो माहौल था, एक बहुत बड़ा सबके आंखें नम हो गए थे, जिसके बाद जैसी जो खबर आई थी कि रतन टाटा जो है अब हमारे बीच में नहीं रहे, जिसके बाद सबकी जो आंखें थी वो नम थी। और अब जो है यहाँ पर जो है थोड़ी देर में जो है अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से जो शव है वो यहाँ से ले जाया जाएगा, और यहाँ से जो वर्ली में स्थित जो जहाँ पर जो अंतिम संस्कार होना है वहाँ पर ले जाया जाएगा, और वहाँ जो रतन टाटा की जो शव है उनको जो है पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। क्योंकि एक जिस तरीके से पूरी जो एक पारसी कम्युनिटी की तरफ से आते हैं, और पारसी कम्युनिटी के विधान से ही जो है इनका जो है इस बार का जो पूरी प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो इस बार पूरी होने वाली है। काफ़ी जो नेता है वो लगातार यहाँ पहुँच रहे, चाहे मैं अगर बात करूँ उद्धव ठाकरे की, चाहे बात करूँ एकनाथ शिंदे की, गृह मंत्री अमित शाह हो जाए, तो ये सब लोग जो है पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले आमिर खान भी पहुंचे थे। तो ये सब जो उद्योग जगत, एंटरटेनमेंट जगत हो जाए, ये सब जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और लगातार आपको फिर से मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है, और जिस तरीके से जो पूरे लोग हैं वो यहाँ पर है। पीयूष गोयल अभी भी यहाँ पर मौजूद है, और लगातार यहाँ पर जो
देख रहे हैं कि किस तरीके से जो परिवार है उनको सांत्वना दी जा रही है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ जो कर्मचारी जो टाटा ग्रुप में काम करते थे वो भी लगातार आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करूँ तो जो आम लोग हैं उनको भी जो अंतिम दर्शन है, जिस तरीके अंतिम श्रद्धांजलि देनी है उन्हें, तो वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी रखी गई है यहाँ पर। और जिस तरीके से पूरी जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो भी कर दी। हालांकि 3:30 से 4 बजे का वो वक्त रहेगा जिस वक्त जो है यहाँ से इनका जो पार्थिव शरीर रहेगा वो आखिरी अंतिम यात्रा से वर्ली ले जाया जाएगा। यह फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनसीपीए पे, और ये जो पार्थिव शरीर है ये एनसीपीए नरीमन पॉइंट के पास रखा गया है। और जिसके बाद ही थोड़ी देर बाद 3:30-4 बजे के बाद जो ये पार्थिव शरीर है इसे ले जाया जाएगा वर्ली। और वर्ली में जो है यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर है उसे पंचोदित में विलीन किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से एक बहुत बड़ी एक क्षति हुई है, बल्कि सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और जिस तरीके से कोई भी फ्यूचर में हो जाए, हमेशा ही जो रतन टाटा है हमेशा ही जो लोगों के दिल में रहेंगे और हमेशा ही अमर रहेंगे। जी बिल्कुल प्रथमेश, बहुत कम लोगों से मिलते थे, बहुत कम बोलते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि बस अपने काम में रमे रहते थे, अपने विज़न के बारे में, अपने सपनों के बारे में, और उन सपनों से जुड़ा हुआ देश का सपना होता था। उन सपनों से जुड़ा हुआ देश के मध्यम वर्ग के लोगों का सपना हुआ करता था, उन कर्मचारियों का सपना हुआ करता था। तो उसके बारे में सोचते थे, कम लोगों से बात करते थे और कम बोलते थे। लेकिन आज जब उनका निधन हुआ तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और लोग आज भी एहसास कर रहे हैं रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी वो एहसास है। एहसास इसीलिए क्योंकि रतन टाटा के ज़रिए टाटा की मौजूदगी हर इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हर संस्थान में है, हर प्रोडक्ट में है, हर क्षेत्र में है। आप कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, टाटा नाम आपको ज़रूर देखने सुनने को मिलेगा, आपके आसपास टाटा नाम सुनने को मिलेगा। और ये बड़ी उपलब्धि सीधे सीधे आम लोगों की ज़िंदगी तक टाटा पहुंचा। और टाटा ग्रुप 20 गुना मुनाफा जब रतन टाटा ने संभाला, तो एक उद्योगपति को कैसा होना चाहिए, अपने उद्योग के ज़रिए मुनाफा कमाने के साथ साथ वो कहते थे कि जो भी डिविडेंड है, जो भी कमाई है, उसका 50 से 60% हम जन कल्याण में लगाएं, हम लोक कल्याण में लगाएं, हम समाज सेवा में लगाएं। और उनका यही विज़न है जो लोगों को तक पहुंचा। उद्योग चलाना एक बात है, लेकिन उद्योग के ज़रिए आप लोगों की ज़िंदगी तक पहुँचे, लोगों तक के दिलों तक पहुँचे, ये सबसे बड़ी बात है। और यही रतन टाटा को बड़ा बनाता है और यही रतन टाटा के व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है। और इसीलिए आज आम हो या ख़ास, गांव में बैठा एक व्यक्ति भी आज इस खबर से दुखी होगा। और आज शहर में कोई काम कर रहा व्यक्ति भी दुखी है और सीधे कनेक्ट कर रहा है। ये इसीलिए क्योंकि रतन टाटा सिर्फ एक व्यक्तिगत शख्सियत नहीं, पूरी की पूरी दुनिया, हम भारतीयों की दुनिया, क्योंकि दुनिया में आप इस ज़िंदगी में, हमारे भारतीयों की ज़िंदगी में आप हर जो चीज़, छोटी से बड़ी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें टाटा ग्रुप और टाटा का नाम है। तो वो रतन टाटा का बड़ा योगदान है और इसलिए हम आज रतन टाटा को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा और अंतिम विदाई दी जाएगी। फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है उनके पार्थिव शरीर को। प्रथमेश हमारे साथ बने हुए हैं जिस प्रेयर हाउस में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।